का पार्ट 2। ठीक है, हम इसमें बहुपद के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इनको हल करते हैं, इनका तरीका क्या करने का। तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। वह समीकरण याद करो जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि इसके मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके मूल निकालेंगे, फिर हम वो समीकरण याद करेंगे जिसके मूल ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, देखिएगा तरीका। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे, इसका फैक्टर करने आपसे फैक्टर आते हैं तो यहाँ रहता है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 2। ठीक है, हमें कितना लाना है, ये माइनस है, ये चिन्ह हमें दर्शाता है कि घटाने को 1 लाना है। तो 2 1 2, 2 में से 2 1, तो यानी 2 और 1 आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, दोनों से लेना है कॉमन। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेने के, ये हो जाएगा x माइनस के 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस के 2। हमने फैक्टर कर लिए इन दोनों के, 1 और x माइनस के 2 बराबर 0। अब इन्हें 0 के बराबर रखना है, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2। सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर x बराबर माइनस 1, इतने हो गए, 2 गुणा के मतलब हमारे लिए अल्फा माइनस 1 और बीटा 2 है। तो यहाँ दे रखा अल्फा बराबर माइनस 1 और बीटा बराबर कितना निकला 2। अच्छा, वही समीकरण याद करना जिसके मूल लिए हैं। तो पहला मूल उसने दे रखा 2 अल्फा प्लस 1। अच्छा, इसके लिए हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 1 प्लस के 1। तो माइनस 2 और प्लस के 1 बराबर कितना आ गया, माइनस 1। एक मूल तो उसका माइनस 1 है, दूसरा 2 बीटा प्लस 1। तो यानी 2 गुणा 2 बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 तो 2 गुणा करेंगे 2 प्लस के 1 तो 2 2 4 और 1 बराबर 5। यानी कि माइनस 1 और 5 से हमें द्विघात समीकरण याद करना है, वो समीकरण याद करना। तो समीकरण याद करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये है, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 1 प्लस के 5 एक्स और प्लस के माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इसका टू 0। यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से किया तो कितने बचेंगे, 4 है और 5 है, 5 माइनस के 5 इसका टू 0 है, आंसर हो गया। अगर आपको देखने को मिलता है तो इस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात करो, मतलब इसके फैक्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना इससे करेंगे। ठीक है, जब हम 2 गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे 2। अब मैं 2 से देखो ये प्लस है, ये दर्शा रहा है कि तुम जोड़ के 2 अंडर रूट जोड़ो, वैसे बड़ी कंडीशन क्रिटिकल आ गई। अच्छा 2 है ना, तो पहले अंडर रूट में 2 है ना, तो देखो कोई भी संख्या जैसे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अगर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 4। हमें अंडर रूट 2 चाहिए, तुम्हारे पास 2 है, इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब व्यवस्था में जोड़ के कितना आने दो, तो अगर एक अंडर रूट जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे। जैसे 1 बैग और 1 बैग को जोड़ते हैं 2 बैग हो जाएंगे, इसी प्रकार। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x और माइनस के अंडर रूट 2x प्लस के 1 बराबर 0। अच्छा देखो ये 2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। वो दिक्कत नहीं, हम कॉमन लेना है तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे, एक x लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, एक अंडर रूट 2 माइनस के यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x और यहाँ बचेगा 1। ऐसे यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इन दोनों को देखो अंडर रूट 2x माइनस 1 और अंडर रूट 2x माइनस 1 इनको 0 के बराबर कट करना। तो अंडर रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे सेम प्रोसेस करेंगे, दो मूल आगे इसके 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 के मूल होता है, कहने का मतलब इसका फैक्टर करना है। ठीक है, और फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। कहने का मतलब 10 के खंड करने हमको ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि हमको घटा के लाने और घटा के कितने लाने 3। अगर 10 के खंड करेंगे, 10 देखो 1 के बारे में 10 बार आता, 2 के बारे में 5 बार आता और खंड नहीं होंगे इसके। अच्छा इनसे करेंगे 5 दूनी 10, 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 5 में से 2 करेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक्स स्क्वायर
माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब आपने पहले फैक्टर सेट आ चुका होगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये होगा x प्लस के 2 और ये होगा x माइनस के 5। अब इनको 0 के बराबर रखना है क्योंकि मान चाहिए हमें, तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। -2 और 5 2 का है, -2 और 5 ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 के मूलों का योग होगा। देखो मूलों का योग रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। ठीक है, ये है यहाँ देखो ये a बराबर है, ये -3 b बराबर है और ये कितना है c बराबर है, तो हमको माइनस रख लिया। ये b बराबर कितना है -3 है तो -3 लेंगे, a की वैल्यू कितनी है 5 है तो 5 लेंगे, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 3/5, तो हमारा ये जो मूलों का योग कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे ही की वैल्यू निकालनी है। जब क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक मूल 2 एक मूल दिया हुआ है और p q या a की वैल्यू बताओ, तब हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है, तब हमें जो वैल्यू दी है इसमें पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक, हमें पुट करके दिखाता हूँ। 2x² प्लस के ax और प्लस के 6 बराबर 0, कितना पुट करना है 2, जहाँ x है तो कितना पुट करेंगे 2 प्लस के 6, हमें हल करेंगे ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 प्लस के 2 और प्लस के 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 2 और प्लस के 6, तो 8 से कितने बचेंगे 14 प्लस के 2a बराबर 0, तो ये देखो 2a प्लस 14 बराबर 0, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा -14, 0 से बाहर निकल जाएंगे तो ये सॉरी माइनस हो जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा 7 बार, तो a बराबर -7 का हमारा ये है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट और चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये जबरदस्त है, इसको देखना, अगर पेपर में देखने को मिलता है तो उसको जरूर करके आना, छोड़ के नहीं आना, ये 2-3 नंबर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि k - x² प्लस के 2k प्लस के 1 x माइनस के 9 प्लस के बराबर 0 मूलों का योग गुणा और योगफल बराबर है, तो k का मान बताओ। क्वेश्चन बैठा है, क्वेश्चन हल करेंगे इसको। ठीक है, ये क्या है k माइनस के 1 x² और प्लस के 2k प्लस के 1 x और माइनस के k प्लस n 0, 9 प्लस के k इसका तो 0। अच्छा, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो पहले हम इसको इससे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकलता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा k माइनस के। देखो कंपैरिजन करते हैं तो कैसे करते हैं, x² है, x² को छोड़ेंगे बाकी सबको ले लेना है, यहाँ b है, x को छोड़ेंगे बाकी सबको ले लेंगे 2k प्लस 1। ठीक है, और c बराबर कितना आ जाएगा -9k प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है, तो देखो मूलों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर रहता है माइनस के b अपॉन a, और मूलों का गुणनफल रहता है अल्फा इंटू बीटा, ये रहता है c अपॉन a। बोला ये दोनों बराबर है, बराबर कहने का मतलब है माइनस के b अपॉन a बराबर है c अपॉन a के, a से a कट जाएगा तो माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा c। हमें क्या करना है, यहाँ पर b और c की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाकर 2k प्लस के 1, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 9k प्लस के 1। ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, अब आ जाएगा 2k प्लस के 1 बराबर 9k प्लस के 1। अब k को इधर ले लेंगे, 1 को उधर भेज देंगे, तो 2k माइनस के k, 9 माइनस के 1, तो 2k देखो 2 में से 1 के जाएगा तो k, 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा 8। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप इसको जरूर करिएगा। ठीक है, ये 2019 के एग्जाम में आया है, हो सकता है आ सकता है। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उनको प्रैक्टिस करिएगा, उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। धन्यवाद।